हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं थॉटवर्क्स कंपनी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में मैं इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स को डिस्कस करूंगा, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो हायरिंग है ये होने वाली 2025 ग्रेजुएट्स के लिए, और आप लोगों को मैं बोलूंगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनने वाली है आगे के टाइम पे, क्योंकि ये लोगों की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ होती है। दूसरी चीज इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये लोग बिल्कुल भी डिले नहीं कराते। आपका एक टेस्ट होगा, दो टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका एक तीसरा इंटरव्यू होगा, चौथा इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग का मंथ रहेगा वो रहेगा अप्रैल। एंड फाइनल अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग मिली जाएगी, किसी प्रकार का कोई डिले नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजल्ट बिल्कुल टाइमली आते हैं, सारी चीजें बढ़िया होंगी। और जो पे पैकेज है वो है 11 लाख रुपए का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी को किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। टोटली आपका जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड होगा। बाकी मैं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अप्लाई कैसे करना है उसको समझते हैं। तो थॉटवर्क्स की तरफ से यहाँ पर 2025 ग्रेजुएट्स के लिए हायरिंग हो रही है। ये एक रेफरल ड्राइव है। इसके लिए यहाँ पर आप किसी भी एम्प्लॉय को रीच आउट कर सकते हो रेफरल के लिए। मैं आपको कुछ रेफरेंस पोस्ट दिखा रहा हूँ, जैसे मृत्युंजय कुमार का आप देख सकते हो, एंड आप देख सकते हो नौमिला साई चैतन्य का देख सकते हो। तो मैं आपको कुछ रेफरेंस पोस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जरूरी नहीं है आप इन्हीं लोगों से रेफरल मांगो, ठीक है। आप किसी और से भी रेफरल्स को मांग सकते हो जिसका रिस्पॉन्स कम हो। बेसिकली वो थॉटवर्क्स का एम्प्लॉय होना चाहिए, उससे आपको यहाँ पर जो रेफरल है वो लेना है, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अगेन आपको बोलूंगा बिल्कुल मिस मत करना। एंड तुरंत आपको जो रेफरल्स है वो इसमें मिलेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी में कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको एक डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। बिग बाइनरी कंपनी की तरफ से 22 lakhs का पे पैकेज होगा। डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी SD1 इंटर्न का पोजीशन है। सो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थॉटवर्क्स के बारे में आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसकी प्रोसेस को जानो आप लोग, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका। फर्स्ट स्टेप है कि भाई आपको रेफरल लेना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, रेफरल लोगे आप। एंड ये इंटरनली रेफरल के थ्रू अप्लाई होगा, इंटरनल रेफरल हायरिंग है। उसके बाद होगी शॉर्ट लिस्टिंग। और देखो, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपना अच्छा रेज्यूम सबमिट करना, एंड साथ साथ में आपकी कोडिंग प्रोफाइल्स काफी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग प्रोफाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर इसमें शॉर्टलिस्टिंग करी जाती है। तीसरी चीज है, जैसे ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है। अब भैया लास्ट टाइम जो इसका ऑनलाइन असेसमेंट का पैटर्न था वो क्या था, इसमें आपका 75 मिनट्स का टाइम रहता है और 4 कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं। एंड जनरली इसका जो कट ऑफ जाता है वो जाता है आपका 3 कोडिंग क्वेश्चंस का। अगर आप 4 में से 3 कोडिंग क्वेश्चंस को कर लेते हो, जिसमें आपका एक क्वेश्चन तो ईजी रहेगा, 2 क्वेश्चंस इसमें मीडियम रहते हैं, और एक क्वेश्चन इसमें हार्ड आता है। अगर आप 4 में से 3 कोडिंग क्वेश्चंस को कर लेते हो तो जनरली आपका ये असेसमेंट क्लियर हो जाता है। लास्ट साल तक इनका जो प्रोसेस था, क्योंकि अभी लास्ट साल भी हायरिंग हुई थी इन लोगों की, काफी बड़ी हायरिंग थी, तो ये प्रोसेस इन लोगों ने कंडक्ट कराई थी। उसके बाद आपका होता है कोड पेयरिंग राउंड। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। सो दिस इज बेसिकली ऊप्स HLD राउंड, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो ये होता है OOD राउंड इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। सो इसमें क्या होगा ना, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, आपको जैसे रेलवे सिस्टम डिजाइन करना है, रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको ऊप्स की कुछ क्लासेस बनानी पड़ेंगी। जैसे एक आपकी क्लास हो जाएगी, टिकट बुकिंग करनी है, तो ट्रेन में सीट खाली है कि नहीं, ठीक है। मनी लेने के लिए एक क्लास होगी, टिकट कंफर्म के लिए एक क्लास होगी। तो इस प्रकार से आपको डिजाइन करना होगा एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबसे पहले ये चेक किया जाए, वो लोग बता देंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, कि सबसे पहले आपको ट्रेन सेलेक्ट करनी है, कौन सा ट्रेन सेलेक्ट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद उसमें आपको ये चेक करना है सीट खाली है कि नहीं। फिर प्रेफरेंस सीट क्या मांगी है, उसके बाद आपको यहाँ पर मनी लेना है, उसके बाद टिकट कंफर्मेशन आपको करना है और उसका मेल भेजना है। सो इसके लिए आपको एक बेसिकली बेसिक कोड लिखना पड़ेगा। एंड वो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है कोड पेयरिंग का। कोड पेयरिंग राउंड के बाद आपका यहाँ पर रहेगा एक टेक्निकल इंटरव्यू। एंड ये आपका रहता है DSA प्लस प्रोजेक्ट बेस्ड। जनरली इसमें आपका DSA क्वेश्चन भी पूछा जाता है और प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, और उसके बाद HR इंटरव्यू। ये यहाँ पर इसकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आपको रेफरल लेना है, ठीक है, आप किसी भी एम्प्लॉय को रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।